पाकिस्तान तो पहले से ही, लेकिन अब वो भिखारिस्तान भी बन गया है। कैसे, ये भी समझाते। देखिए, पाकिस्तान की जनसंख्या करीब 23 करोड़ की है और पाकिस्तान में भिखारियों की संख्या 2 करोड़ की है। जी हां, 2 करोड़ की संख्या जो भिखारियों की वहां पर है। दावा है कि 20 लाख पाकिस्तानी विदेशों में भीख मांगते हैं। इनमें सऊदी अरब, कतर, मलेशिया समेत कई देशों के शामिल हैं। दुनिया भर में गिरफ्तार होने वाले 90% भिखारी पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तानी भिखारियों से यूएई की सरकार भी परेशान है। यूएई पाक नागरिकों को वीजा देने से पहले ही दस्तावेज जो है दिखाता रहा है। पाकिस्तानियों के बैंक अकाउंट की जानकारी भी लेता रहा है। इसके अलावा अकाउंट में कम पैसे होने पर भी वीजा देने से बचता रहा है। मार्च 2024 की बात करें तो दुबई प्रशासन ने भिखारियों के खिलाफ अभियान चलाया था। भिखारियों में आधी संख्या महिलाओं की थी। जी हां, सभी भिखारी पाकिस्तान के रहने वाले थे। इसके अलावा सऊदी अरब से पाकिस्तान को $5 बिलियन का कर्ज दिया था। पाकिस्तानी रुपए में इसकी कीमत 1.3 ट्रिलियन है और पाकिस्तान में सऊदी ने करोड़ों डॉलर का निवेश किया है। इसके अलावा ऐसे में पाकिस्तान सऊदी की बात मानने को मजबूर हो जाता है। इसके अलावा हम आपको बता दें, क्योंकि देखिए लगातार अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो किस तरीके से वहां पर स्थिति जो है दिनों दिन खराब होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में पाकिस्तान जो है सऊदी की बात मानने को इसलिए लगातार देखिए मजबूर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वहां के जो लोग हैं इस वक्त भूखमरी से परेशान नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से हमने आपको बताया कि अधिकतर जो वहां की जो भिखारी हैं वो सिर्फ पाकिस्तान से ही आते हैं और इसलिए पाकिस्तान जो है इस वक्त बेहाल और परेशान और आर्थिक संकट से जूझता हुआ नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब नजर डालेंगे 2 मिनट में दुनिया पर। डोनाल्ड ट्रंप ने दोहराई ग्रीनलैंड पनामा नहर पर नियंत्रण की बात। बोले, पनामा नहर और ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए अहम, जरूरत पड़ी तो सैन्य कार्यवाही से इनकार नहीं किया जा सकता। अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा ऐलान, गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलेंगे, नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को बंधकों को रिहा करने की चेतावनी दी। बोले, मेरे शपथ ग्रहण से पहले इजरायली बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो मिडिल ईस्ट में तबाही ला दूंगा। रूस ने यूक्रेन की सेना पर ड्रोन से हमला किया। हमले में सेना के वाहन तबाह हो गए। तबाही की तस्वीरें सामने आई। ईरान पर इजरायली पीएम नेतन्याहू का बयान। बोले, ईरान से युद्ध के लिए हम तैयार। ईरान ने परमाणु ठिकानों के पास किया युद्धाभ्यास। इजरायल और अमेरिका के हमलों की आशंका के बीच हवाई अभ्यास किया गया। ईरान के एयर डिफेंस यूनिटों ने दुश्मन के मिसाइल और लड़ाकू विमानों को मार गिराने का अभ्यास किया। ताइवान ने चीन के खतरे से निपटने के लिए 3 दिवसीय सैन्य अभ्यास शुरू किया है। अभ्यास के दौरान दुश्मन की घुसपैठ को रोकने के लिए लड़ाकू विमानों को तैनात किया गया। 80% बर्फ की चादर से ढका है और ये एक अमेरिका सेना का जो अड्डा है इसे बताया जाता है और अमेरिका अब इसे खरीदना चाहता है, यानी कि ग्रीनलैंड को खरीदना चाहता है। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े बेटे निजी दौरे पर ग्रीनलैंड पहुंचे, जिससे अटकलें अब तेज हो गई हैं कि आने वाला अमेरिकी प्रशासन डेनमार्क के क्षेत्र पर नियंत्रण करना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर का विमान नुक में उतरा, जो विशाल और बर्फीले क्षेत्र की राजधानी है, जहां करीब 57,000 निवासी हैं। दरअसल अमेरिका अपनी जमीन से 4,859 किलोमीटर दूर ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए मोलभाव पर उतर आया है। व्हाइट हाउस आने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड खरीदने की मंशा जाहिर कर दी थी। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का कंट्रोल है। वैसे तो ग्रीनलैंड एक स्वायत्त देश है, लेकिन बड़े मुद्दे, फॉरेन पॉलिसी जैसी बातों को डेनिश की सरकार देखती है। ट्रंप से पहले भी अमेरिका ने ग्रीनलैंड को खरीदने का प्रस्ताव दिया था। अब सवाल उठता है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को क्यों खरीदना चाहता है। दरअसल पहली वजह उसका रणनीतिक महत्व। ग्रीनलैंड से अमेरिका आसानी से रूस, चीन और उत्तर कोरिया के मिसाइल अटैक को कंट्रोल कर सकता है। दूसरी वजह यह कि ग्रीनलैंड
मिनरल रिच देश है, अमेरिका इसका इस्तेमाल करना चाहता है। इससे पहले अमेरिका अलास्का को रूस से $7.2 मिलियन पर खरीद चुका है। बाद में यहां पेट्रोलियम और गोल्ड की खदानें मिली, जिससे अमेरिका और अमीर होता चला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अमेरिका की नजर अब ग्रीनलैंड पर है, लेकिन ग्रीनलैंड पर आखिर सुपर पावर देश की नजर क्यों है, यह भी समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले यह जान लेते हैं कि ग्रीनलैंड है क्या। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ये है और ये आपको बता दें कि बर्फ की चादर से ढका है। बर्फ की चादर से ढका है और इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार देखिए 80% हिस्सा ग्लेशियर से ये ढका हुआ है। और आपको बता दें कि डेनमार्क का जो हिस्सा है वो ग्रीनलैंड से कहा जाता है। और इसी ग्रीनलैंड पर अमेरिका जो है हमेशा से कब्जा चाहता रहा है। 60,000 से भी कम इसकी आबादी है। और इसके अलावा आपको यह बता दें कि लगातार जिस तरीके से देखिए ग्रीनलैंड की हम बात करें तो अमेरिका ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बल्कि अमेरिका के बाकी जो नेता रहे हैं उनकी भी हमेशा से मंशा रही है कि ग्रीनलैंड पर नजर बनी रहे। तो ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड पर क्यों है? तो देखिए, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन है और लौह की बात करें, यानी कि लौह, अयस्क, सीसा, जिंक, यूरेनियम जैसे खनिज जो है यहां से मिलते हैं और हीरा, सोना और कच्चा तेल जैसे दुर्लभ चीजें जो यहां से मिलती है। इसके अलावा अमेरिका के लिए भौगोलिक राजनीतिक महत्व ये रखता है और यही वजह है कि इस वक्त अमेरिका की नजर इस पर टिकी हुई है। तो आपको बता दें कि ट्रंप की नजर देखिए ग्रीनलैंड पर क्यों थी, ये हमने आपको अब क्या ग्रीनलैंड बिक सकता है, यह भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि ट्रंप ने खरीदने की इच्छा जताई है। व्हाइट हाउस आने से पहले उन्होंने इच्छा जताई थी। डेनमार्क सरकार बेचने को तैयार नहीं है। व्यापार के लिए मानसिकता डेनमार्क जो है खुली है, ये कहा गया है और बिक्री की जगह नहीं है ग्रीनलैंड। ये डेनमार्क सरकार की तरफ से कहा गया कि ये बिक्री की जगह नहीं है, बेचने के लिए नहीं है, ये कहा गया। उन्होंने कहा कि 1946 में $100 मिलियन जो है इसकी कीमत रखी गई थी। सोने के रूप में रकम देने की पेशकश भी की गई थी। तो ये वजह है ग्रीनलैंड। लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई में ग्रीनलैंड बिक सकता है, क्योंकि अमेरिका बार बार इस पर नजर बनाए हुए है। लेकिन आगे क्या होता है इस पर सबकी नजर रहेगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात सऊदी अरब की करते हैं, क्योंकि सऊदी अरब के जेदा में जिस तरीके से भारी बारिश और बाढ़ हो रही है, जो है बारिश की वजह से बाढ़ देखने को मिल रही है, उसके बाद रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो दूसरी तरफ सऊदी के सूखे रेगिस्तान में भी बीते दिनों हरियाली की तस्वीर निकलकर सामने आई थी। लेकिन दुनिया भर के एक्सपर्ट्स जिस तरीके से चाहे मदीना हो या जेदा हो, यहाँ पर मौसम में परिवर्तन देखा जा रहा है, इसको देखकर हैरान है। एक रिपोर्ट देखिए। क्या सऊदी अरब में बाढ़ आ सकती है? क्या